जी महाराज जी 14 हो गए। ओम सहनावतु सहनो भुनक्तु। क्या हुआ? सब बस ओम सहनावतु सहनौ भुनक्तु सहनो सह भुनक्तु वीर्यं सह वीर्यं करवावहै करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु विद्विषावहै। ओम शांति 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 शांति। शांति। हरि ओम। तो आज हम जी संसार पुनः करेंगे। जी कहाँ तक हुआ था दीप भाई? 39 कहाँ 39 महाराज तक हुआ था? सुना नहीं किसी ने? 39 महाराज हुआ। आज 39 हुआ 30 था। टाइम तक हो गया था महाराज। क्या महाराज चल रहा था? कौन सा विषय चल रहा था? क्लैरिटी नहीं आ रही महाराज वेदांत सार। महाराज आपने बोला था शुरू करेंगे वो क्वेश्चन आंसर से, वो पतंजलि योग सूत्र का। बहुत पढ़ के आया लगता है। जी हाँ शुरू करें कि नहीं करें भाई? हाँ हाँ अब करिए आप ना हाँ लोग महाराज बोलिए। शुरू कीजिए। आप प्रणाम महाराज, आगे हम लोग सब। ओके। यहाँ पर सिग्नल थोड़े से कम आ रहे हैं। नहीं 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 कुछ नहीं। ये मैं जरा देखता हूँ। अभी 15 लोग हैं महाराज हम। सिग्नल के कारण भी हो सकता है कुछ प्रॉब्लम। विनोद भाई वीडियो बंद करो। चलिए, अच्छा कहाँ से शुरू कर रहे हैं ये 39 बताइए। 39 कंप्लीट हो दिलीप चुके भाई हैं। कहाँ से शुरू होगा? 39 कंप्लीट हो चुके हैं। अच्छा, 40वां देखिए। पढ़ना है। हाँ, उस समय क्या विषय चल रहा है? महाराज हम लोगों ने पिछली बार डिस्कस किया हाँ, था। उसमें 39 तक में क्या विषय है जरा बताइए। ज्ञान समस्त प्रपंच का कारण होने से कारण शरीर आनंद के प्राचुर्य तथा कोष के समान आच्छादक होने से आनंदमय कोष और इसी में सबका लय हो जाने से इसको सुषुप्ति भी कहते हैं। अतः इसे स्थूल सूक्ष्म जगत प्रपंच का लय स्थान भी कहा जाता है। हिंदी। देखो सुनो, अब मैं थोड़ा के बता देता हूँ, थोड़ी जी सी बात बता रहा हूँ। हम जी लोग जी क्या पढ़ रहे हैं? किताब का स्वामी जी नाम है। आपको क्वेश्चन आंसर्स करने हैं। स्वामी जी अरे, आपने हमें क्वेश्चन भेजे थे पतंजलि योग सूत्र के। हाँ, क्वेश्चंस कर रहे आपको हैं। क्वेश्चन आंसर्स करने हैं। इसके करो। पहले जो है ना, हाँ, 6 क्वेश्चन और क्वेश्चन 15 आंसर। जने हैं, कैसे करेंगे डिवाइड? हाँ ठीक है क्वेश्चन करता हूँ। तो जी जो पहले एक क्वेश्चन आप लोग ही बोलिए, कौन कौन करेगा? हाँ बोलूंगा मैं। पहला क्वेश्चन था, पहला व्हाट इज क्वेश्चन है व्हाट इज द मेंट बाय डेफिनेशन ऑफ योगा। योगा? हाँ पहला सवाल है व्हाट महाराज इज जी, मीन बाय योगा? व्हाट इज मेंट बाय योगा अकॉर्डिंग टू पतंजलि एंड व्हाट इज इट्स हाँ बोलिए। कॉल्ड? हाँ यस पतंजलि बोलिए। कहते हैं योगस्व वृत्ति निरोध।
अर्थात हाँ, हिंदी हिंदी में बोलिए ना। जी हाँ, हिंदी में बोल, अर्थात योग मन की वृत्तियों को रोक देना है। अच्छा, अर्थात आत्म साक्षात्कार, दुख से मुक्ति और मोक्ष प्राप्त करना ही योग का उद्देश्य है। हाँ, योग चित्त दृष्टु, उसमें जी अपना आत्म साक्षात्कार होगा, हाँ अपना स्वरूप क्या है पता चलेगा कि मैं आत्मा हूँ, मैं देह मन बुद्धि इत्यादि नहीं हूँ। और क्या जी होगा, यथा स्वरूप स्वरूप अवस्थानम, अष्टु स्वरूपी अन्यथा क्या होगा, स्वरूपे अन्यथा वृत्तियों के साथ एक हो जाएंगे। जी जी किसी ने कुछ बुरा बुरा कहा तो हमको बुरा लगेगा, दुख हो जाएगा। और यदि हाँ आप जी योग में प्रतिष्ठित होंगे तो हमेशा लगेगा कि मैं आत्मा हूँ, मैं सुख दुख से परे हूँ। ये है हाँ योग का इम्पोर्टेंस, महत्व ये है कि हम अपने स्वरूप में प्रतिष्ठित होते हैं, ये सुख दुख से ऊपर पड़े रहते हैं। अन्यथा वृत्तियों के साथ हम एक हो जाते हैं। अब वृत्तियां हाँ कितनी हैं? 5। 5 पांच। वृत्तियां 5 है। बोलिए बोलिए, हाँ बोलिए। प्रमाण, क्लिष्ट क्लिष्ट और मैं अक्लिष्ट। बोलूं महाराज जी? प्रमाण, विपर्यय, विकल्प, निद्रा, स्मृति। स्मृति। ये और सबके दो दो है, क्लिष्ट और अक्लिष्ट। जी ये अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश, क्लिष्ट अभिनिवेश। वृत्ति। ये थोड़ी है हाँ, क्लिष्ट ये वाली नहीं, ये नहीं है। क्लिष्ट। प्रमाण का अर्थ क्या है? प्रमाण, विपर्य, वृत्ति। विकल्प, निद्रा, स्मृति। नाम बता दिए, लेकिन वक्त तो बताना पड़ेगा ना। हाँ, मीनिंग प्रमाण चाहिए। में, प्रमाण होता प्रमाण में है 3। प्रत्यक्ष, जो कि डायरेक्ट इंफॉर्मेशन, और हाँ दूसरा है अनुमान, और थर्ड है आगम। वेरी राइट, वेरी राइट, वेरी राइट। एंड विपर्यय रॉन्ग। है आगम मिथ्या का ज्ञान। मतलब है स्पिरिचुअल, और ये सब हाँ, जो ज्ञान। बड़े बड़े महापुरुष हैं उनके जो बात है, उनकी जो उन्होंने जो कहा है, वेद वेदांत और उपनिषद, इनको सब मानना, उसको हम मानकर चलते हैं, वो है आगम। प्रमाण और विपर्य है वर्बल नहीं नहीं, डिल्यूजन। मानना नहीं। उस पे ओहो, उसी उसी को विश्वास। नहीं, प्रमाण पर स्वरूप मानना। प्रमाण यानी क्या? प्रमाण मतलब डायरेक्ट। प्रमाण डायरेक्ट परसेप्शन। करेक्ट परसेप्शन। नहीं, वो तो प्रत्यक्ष Right. प्रमाण हुआ। प्रत्यक्ष प्रमाण डायरेक्ट हो गया, अनुमान प्रमाण हाँ। इन्फरेंस हो गया, और Influential। आगम और प्रमाण परसेप्ट- जो शास्त्र वाक्य है या महापुरुष की वाक्य है, वो भी एक Yes. प्रमाण माना जाता है। ठीक। अनुमान प्रमाण, जैसे आग हाँ। लगी है, कहीं धुआं देखा हमने, तो वहां हाँ। धुआं विपर्य देख यानी के क्या? विपरीत क्या? विपरीत ज्ञान। False विपरीत ज्ञान, knowledge. विपर्य। फॉल्स false नॉलेज। जैसे knowledge, Incorrect गलत knowledge. ज्ञान, जैसे गलत रोप ज्ञान। जैसे रोप एंड स्नेक। इमेजिनेशन, हाँ, विकल्प, विपर्य यानी है पर्याय। कि जैसी चीज है वैसी नहीं दिखती, दूसरी दिखती है। हाँ, जी विपर्य जो वस्तु जैसी है वैसी नहीं दिखती। पानी दिखाई दे रहा है, पानी नहीं है, वह तो रेगिस्तान है। जी ये विपर्य हुआ। सांप नहीं हाँ है लेकिन दिख रहा रस्सी, है, ये रस्सी विपर्य। रस्सी को सांप ये दिख रहा है। केवल रस्सी ये में सांप। दृष्टांत नहीं, हमारे जीवन में हम इस प्रकार की बातें करते रहते हैं। एक व्यक्ति एक व्यक्ति सज्जन है, लेकिन हमको लगता है कि ये बहुत बदमाश आदमी है। हाँ ये इस हम्म, प्रकार के विपर्य तरह हम तरह। सारे जीवन को उसको करते रहते हैं। प्रमाण विपर्य। तीसरा है, तीसरा क्या विकल्प। है? विकल्प। 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 विकल्प यानी कल्पना, इमेजिनेशन। कल्पना, हाँ इमेजिनेशन। निरंतर Verbal. कल्पना करते रहते हैं। अधिकांश समय हमारा जीवन जो है वो कल्पना में व्यतीत होता है। वो सारा उस कल्पना पे, ये जो दोनों है ना, अभी बताएंगे। हाँ प्रमाण विकल्प, विकल्प, उसके बाद प्रमाण विपर्य, विकल्प,
निद्रा तो और निद्रा। स्मृति। जी नींद को भी एक वृत्ति बताई, क्योंकि उसमें भी अहंकार बना रहता है, उसमें भी स्वप्न आते हैं। और स्मृति, हम याद करते हैं, बैठे बैठे हैं, आंखों से इंद्रियों से कुछ नहीं देखते हैं, वो स्मृति है। ये 5 वृत्ति की वृत्तियां हैं, ये दोनों 2 प्रकार की हैं। कौन से 2 प्रकार की हैं पांचों वृत्तियां? क्लिष्ट और अक्लिष्ट। क्लिष्ट अक्लिष्ट। क्लिष्ट क्लिष्ट और क्लिष्ट का क्या मतलब पेनफुल है? एंड पेनलेस। Unpleasant. क्लिष्ट और क्लिष्ट में क्या है? पेन जिनसे क्लेश बढ़े। हाँ वो हाँ, क्लिष्ट है। क्लेश कौन से है? क्लेश कौन से है हाँ। दिलीप भाई? राग देश, पंच क्लेश है। पंचक्लेश। राग देश, अविद्या, राग, अस्मिता, अविद्या, अस्मिता, राग राग, द्वेष और देश, अभिनिवेश। अभिनिवेश। ये 5 क्लेश हैं, जो जिस वृत्ति से राग बढ़े। हमने बढ़िया जी। खाना खाया तो जो अच्छा मीठा लगा, ये हमारी वृत्ति हुई, और उससे लेकिन हमारी आसक्ति बढ़ गई, तो ये क्या हो हाँ। गया है? ये क्लिष्ट 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 हो गया। स्थिति। हाँ कृष्ण प्रमाण। जी, अच्छा, कल्पना में अगर हम भगवान का चिंतन करें तो ये क्या है? अक्लिष्ट अक्लिष्ट विकल्प विकल्प। हुआ कि नहीं? जी अब यस हम बैठकर अगर हम बेलूर मठ गए थे तो उसका स्मृति, जी अक्लिष्ट। अक्लिष्ट और अक्लिष्ट। बैठकर किसी व्यक्ति के साथ झगड़ा हमें याद आ रहा है, किसी व्यक्ति के साथ हम झगड़ा कर रहे थे, उसका स्मृति हो रही है, तो ये कोई हो क्या हुआ? ये क्लिष्ट। क्लिष्ट स्मृति हुई। क्लिष्ट 5 वृत्ति। प्रकार के हमारी 5 वृत्तियां हैं, और ये 5 into 2 यानी 10 प्रकार की वृत्तियां हैं। इसको अच्छी हाँ तरह समझ लीजिए। पॉइंट अच्छी तरह समझने पर उसके बाद में हम देखेंगे कि हमको हमेशा अक्लिष्ट वृत्तियों को हमारे जीवन में उतारना चाहिए। अक्लिष्ट का अर्थ है क्लेश। तो क्लेश कौन से हैं? राग, द्वेष, क्लेश क्लेश अविद्या क्लेश हो गया। अब अविद्या, अस्मिता, अभिनिवेश। अविद्या राग, अस्मिता और अभिनिवेश। अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश। अभिनिवेश। तो जिसके हाँ। द्वारा अविद्या बढ़े, अहंकार बढ़े, ऐसी जो वृत्तियां होंगी उसको हम क्लिष्ट वृत्ति कहेंगे, क्योंकि जी इनसे ये क्लेश बढ़ते हैं। हम जीवन में ऐसा जीवन व्यतीत करते हैं कि हमारे जीवन में ये 5 चीजें, अविद्या, जी अहंकार, राग, द्वेष और अभिनिवेश जीने की इच्छा, ये 5 चीजें बढ़ती चली जाती हैं, और संसार के बंधन में हम पड़ते चले जा रहे हैं। यदि ये जो नहीं। कुछ 4-5 सूत्र है ना, ये फंडामेंटल सूत्र है। मैंने इसलिए सोचा कि हम किसको कर चुके हैं पहले, थोड़ा सा हाँ रिवाइज करना चाहिए। किसी ने मुझे कहा हाँ था कि स्वामी जी ये क्यों रिवाइज कर रहे हैं, या वेदांत को रिवाइज कीजिए। अरे वेदांत तो हम पढ़ ही रहे हैं, ये जी पातंजल जी योग सूत्र के कुछ फंडामेंटल्स हैं, इसको रिवाइज करना बहुत आवश्यक है। इनको हमें जीवन में उतारना है। महाराज जी ठीक है? यहाँ एक छोटा छोटा सवाल पूछ सकता हूँ मैं अभी इसके अंदर ही? हाँ, ये पूछो पूछो। हाँ, ये निंद्रा क्लिष्ट कैसे होती है और अक्लिष्ट कैसे होगी? निंद्रा हाँ, निद्रा जो है, हाँ, सपना कभी होता है। कभी आप सुनो सुनो, रात को सो के उठते हैं ना, कभी बोलते नहीं कि हमको नींद अच्छी नहीं आई थी। हाँ और कभी हम बोलते हैं कि बड़ी अच्छी तरह नींद आई थी, मेरे को खूब बढ़िया नींद आई थी। ओके नहीं, पर इसके अंदर हम इसको कंट्रोल कैसे कर सकते हैं? सपने को हम कंट्रोल थोड़ी कर सकते हैं। इसको यदि हम नहीं, चाहे, सपने सो, हाँ, हाँ इसको हम तो कंट्रोल हम में, उनको क्लिष्ट और अक्लिष्ट में हम कन्वर्ट कैसे देखेंगे। करेंगे? सुनिए, ये जूम मीटिंग हम 10 साल से चला रहे हैं। अब जी देखिए कि 10 साल पहले आपको जो स्वप्न आते थे, और अब 10 हाँ साल के बाद के स्वप्न में फर्क पड़ा कि नहीं पड़ा? हाँ हाँ हाँ
पहले उल्टे पुल्टे संसार के स्वप्न आते थे, राग द्वेष के स्वप्न आते थे, अब नहीं हाँ, आते, वो कम हो गए। कम हो गया। अच्छा, इस प्रकार से हम जागृत अवस्था को सुधार कर तो अपनी निद्रा को सुधार सकते हैं। हाँ हाँ, बिल्कुल बराबर, बहुत सही, बराबर महाराज जी, बिल्कुल बिल्कुल करेक्ट। अच्छा, उसके बाद तो कौन सा उसका क्या था, ये हुआ था, और क्या आगे और कुछ प्रश्न What थे? what है are ना the हमारा? principal means of practicing yoga? हाँ, And are you practicing हाँ, them? और क्या है, कैसा मीन, कैसे कैसे योग का अभ्यास कैसे करना चाहिए, क्या करना चाहिए? दो मीन्स अभ्यास क्या है? वैराग्याभ्याम अभ्यास और काम वैराग्य। निरोध। अभ्यास और वैराग्य, अभ्यास वैराग्य। अच्छा, अभ्यास की क्या कंडीशंस हैं? प्रैक्टिस जिसे कहते हैं ना, तो हाँ, प्रैक्टिस कैसे दीर्घ किया? काल से और दीर्घकाल, दीर्घकाल, निरंतर निरंतर, निरंतरन, सत्कार, और सत्कार निरंतर के साथ, सत्कार, आदर के सत्कार साथ। सेवित। असेविता। हमने यहाँ सीख लिया है कि हमको ध्यान करना चाहिए। तब ध्यान एक दिन बैठे और 4 दिन छूट गया, उसके बाद दूसरा दिन बैठे, ऐसे ध्यान नहीं नहीं होता। चलेगा। दीर्घ काल, निरंतर, लंबे समय तक करना पड़ेगा, लंबे समय तक ध्यान करना पड़ेगा। मतलब कब तक? लंबे समय तक यानी मृत्यु पर्यंत ध्यान करना पड़ेगा, जी, और निरंतर करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि हाँ साल भर तो मृत्यु पर्यंत किया, लेकिन 2-4 महीने बीच बीच में छूट जाया करता था, ऐसा नहीं। जी जी, निरंतर। कभी ट्रेन में भी जा रहे हैं तो टाइम हो गया तो आप 5 मिनट बैठ जाइए, जिससे से निरंतरता जो है, निरंतर, ये जिसे कंटिन्यूटी बनी रहे। जी जी, दीर्घ काल, लंबा समय, निरंतर, और आनंद पूर्वक, सत्कार से भी तो मन लगाकर, जिसे कहते हैं ना, सत्कार से भी तो मन लगाकर, हमें अच्छा लगता है, उसको हम महत्व देते हैं, इस भाव से करना। ये दीर्घ काल, निरंतरीय सत्कार के द्वारा अभ्यास अभ्यास जो है वो दृढ़ होता है। जी, अच्छा, वैराग्य क्या है? हाँ, डिटैचमेंट फ्रॉम वर्ल्डली डिजायर, संसार के बस। प्रति अनासक्त, और भगवान के प्रति अन्य आकर्षित चीजों के होना। प्रति आसक्ति। And turning all the desires towards God. यस, हाँ, वैराग्य है, फिर से देखो ओरिजिनल में क्या है? दृष्ट अनुश्रविक विषय अनुश्रविक वितृष्णा, विषय, वशीकार संज्ञा वैराग्य। उसका वशीकार संज्ञा। हाँ, वशीकार तो यहाँ संज्ञा। पे गॉड की, यहाँ गॉड क्यों लाया है? गॉड की बात तो नहीं आई यहाँ पे। नहीं, गॉड बोला की था बात यहाँ नहीं है। गॉड के ऊपर। निवेदिता लाई है, हाँ, ये गलत बोला। नहीं नहीं, यहाँ मैंने नहीं गॉड लाया, नहीं ला रहा। निवेदिता मैंने नहीं यहाँ लाया। दृष्ट अनुश्रविक, जो हमने देखा है और जिसके बारे में सुना है, हाँ, दृष्टानुश्रविक, जो विषय है, जिन विषयों के बारे में हमने सुना है कि फॉरेन में ऐसा सब होता है, तो जी हमारी जी, इच्छा हुई मन में कि वहां जाएं। उनकी जो विषय की इच्छा है वो, और हमने जो खाया पिया था, अच्छा लगा था, उसकी इच्छा, जिसका अनुभव हुआ था उसकी इच्छा, और जिसके बारे में सुना था उसकी इच्छा, दोनों को त्यागना। वशी, अब दृष्टानुश्रविक विषय, उसके प्रति वितृष्णा होना, उसकी इच्छा नहीं होना, स्वामी और जी एक उसमें डाउट है। महाराज, उसमें ठहरो, उसमें मेरी बात मानो। उसको ऐसा ऐसा होना चाहिए, वशीकार, उसमें जी, फुल्ली एस्टेब्लिश। आज विषय की तृष्णा नहीं हुई, लेकिन कल फिर हो गई, ऐसा जी, नहीं। तो 2 दिन वैराग्य होगा और 1 दिन पुनः वैराग्य चला गया, इसको वैराग्य नहीं मानते अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन। दीर्घ काल निरंतर बना है, नहीं वो क्या है, दृश्य, देखे हुए विषयों का, सुने हुए विषयों के प्रति वशीकार, उनका वैराग्य त्याग करना, उनके मन से त्याग कर देना, और उसके ऊपर एस्टेब्लिश होना, इसको कहते हैं वैराग्य। मालिनी क्या हाँ, पूछ रहे थे? स्वामी जी, स्वामी विवेकानंद ने एक वेरी ब्यूटीफुल सेंटेंस बोला है, पर ये प्रैक्टिकल आई वांट टू आस्क यू।
holding the mind in check, preventing it from going into waves. He says, see, suppose somebody robs you, okay, on the road of your watch, and your mind should. Now, this is something, okay, we are not. Swamiji, how does one आपकी भी बात control the mind आपकी from बात going सुनाई into नहीं दी। waves? Your Maybe? voice was breaking Okay. off. It was not Okay, now continuous. can you hear me? Now Yes. can Yeah. you hear me? Yes. हाँ, Okay. अब सुन रहे हैं, See, दोबारा बोल। हाँ, Yeah. स्वामी जी, ये प्रश्न ये है कि स्वामी विवेकानंद ने कहा है कि वैराग्य means that if suppose somebody robs you of your watch on the road, and Yes. your mind, you should have that much control over the mind that it doesn't go into waves. Huh? Yes. Now the question is, that means when something good happens, we are not seeking it. But if something bad happens, Yes. to hold the mind in lagam, that is a little difficult. Could you please बिल्कुल। teach us how हाँ to do महाराज that? है Because the भी, mind tends to rotate in that. अरे महाराज है भी क्या? स्वामी जी हैं? महाराज तो है। हाँ मैं हूँ, ये महाराज जी, दोनों दर्शन नहीं हो रहे। दोनों है तो कुछ मेरा आवाज आ रही कि नहीं आ रही? हाँ महाराज हाँ दिख, आवाज आवाज आप दिख भी रहे हैं, आवाज भी आ रही है। अरे माय गॉड, तो हमको क्यों नहीं आ रहे भाई? ऐसा चलो एनीवे, हाँ मन में कोई शुभ अनुभव हुए, यानी हाँ। किसी ने बढ़िया सुंदर चीज में तुमको दी, हाँ जी, ये किसी ने तुम्हारी घड़ी ले ली, उन जी दोनों में मन जो है वो वैराग्य में है, उसको परिवर्तित नहीं हुआ, मन शांत हाँ। बना रहा, यानी अच्छा अनुभव हुआ, बुरा अनुभव हुआ, या हाँ केवल मन के स्तर पर भी हुआ, दृष्टानुश्रविक हमारे अनुभव को इन विषयों से वितृष्णा वैराग्य बात, मन वहां नहीं जा रहा, उससे उसको फर्क नहीं पड़ता। तुमको 1000 रुपये मिले, या तुम्हारा पॉकेट पैसा खा लिया, कोई पॉकेट मार ने पैसा तुम्हारा ले लिया, से वैराग्य कहा। दृष्ट अनुश्रविक, ये तो मैंने देख के अनुभव हुआ है, सुने हुई जी। बातों में भी तुमको ये पता चला तुम्हारे पुत्र की मृत्यु हो गई है, या ये पता चला कि तुम्हारा पुत्र जो है क्लास में फर्स्ट आया है, ये अनुश्रविक सुना है, ये सुनने पर भी मन विचलित नहीं हुआ, हाँ शांत बना रहा, इसको कहते हैं वैराग्य। महाराज और महाराज। शास्त्रों में और पुराणों में ऐसे बहुत सारे दृष्टांत मिलते हैं जी, कि किसी ने व्यक्ति को आकर कहा कि अरे तुम्हारा पुत्र बहुत बीमार है, थोड़ी देर में कहा कि वो तो मर गया, कोई फर्क नहीं पड़ा, शांत रहा, उसका मन जो है पूर्ण किसी भी प्रकार से विचलित नहीं हुआ। यहाँ तक कि पत्नी कह रही है कि ये देखो तो कैसे है, कैसे कठोर है, पुत्र चला गया, इनको कुछ फर्क ही नहीं पड़ता। तो कहते हैं कि अरे क्या है, पुत्र चला गया, आया था चला गया, उसमें रोना क्या है? ये वैराग्य दृष्ट और सुना हुआ और अनुभव किया हुआ, दोनों प्रकार के विषयों में वितृष्णा, किसी भी प्रकार का अटैचमेंट नहीं होना, इसको वैराग्य कहा। जी। महाराज, दृष्ट और अनुश्रविक तो ये दो चीजें इसलिए कही जा रही, रिपीट इसलिए मैं कर रहा हूँ कि भाई ये हमारे जीवन में उतारना पड़ेगा। यू विल हैव टू
फॉलो इन योर लाइफ। इसीलिए ये पातंजल योग सूत्र के कुछ सूत्र बहुत इंपॉर्टेंट है साधना की दृष्टि से। Yes. बिल्कुल महाराज, ये एब्सोल्युटली Yes, इम्पोर्टेंट, yes, वेरी yes. इम्पोर्टेंट। ये अभ्यास वैराग्य को हमारे जीवन का फंडामेंटल बनाना पड़ेगा। जी जी जो महाराज। आगे का सूत्र जो है वो अभ्यास वैराग्य अभ्याम तन्निरोधा। वैराग्य हो गया, अभ्यास की परिभाषा हो गई, वैराग्य की परिभाषा हो गई। और कुछ है? और कोई तीसरा उपाय है? ये मेरा प्रश्न यस है। महाराज। yes, मेडिटेशन, yes, हाँ? Swami. और प्रणिधान। मेडिटेशन, ईश्वर डीप वर्शिप ऑफ ब्रीदिंग, गॉड, ईश्वर डीप ब्रीदिंग महाराज, प्राणायाम, जी ड्रिंकिंग भजन, वाटर, भगवान के प्रति भजन। भक्ति के बाद में अब भगवान अभ्यास वैराग्य भी नहीं है, भगवान के प्रति भक्ति हो, ईश्वर प्रणिधाना, डिवोशन टू गॉड। Yes. और वो उसके अंदर भी उसको तो पढ़ा किया है, ईश्वर की परिभाषा की गई है। और उसको ईश्वर प्रणिधान का उपाय क्या बताया है? तज्जप तदर्थ तज्जप भावनम। तदर्थ भावनम। ईश्वर प्रणिधान यानी भगवान के भक्ति का उपाय बनाया है, भगवान के नाम का जप करना और उसका अर्थ का चिंतन करना। अर्थ का चिंतन करना। अपना जो भी है, विष्णु है तो वासुदेव का नाम ओम नमः शिवाय, या केवल ओम, या काली का जो नाम है, जो भी तुम्हारे इष्ट देवता है उसके नाम का एकाग्र मन से चिंतन करना और उसके अर्थ का चिंतन करना। लेकिन मुंह से बोलते चले जा रहे हैं, लेकिन कलकत्ता से बंबई चला गया मन, ऐसा नहीं चलेगा। जी ठीक है, तो आज यहाँ तक का रिवीजन। जी महाराज। ठीक महाराज। महाराज जी अगली बार एक करेंगे। जी महाराज जी, एक ये वैराग्य में एक सवाल आता है कि जब हायर स्टेज लोअर स्टेज पर होते हैं तो देन इट इज नोन एज अ डिटैचमेंट फ्रॉम वर्ल्डली प्लेजर्स, राइट? हाँ क्या? हाँ तो तुम्हारा एंड क्वेश्चन क्या है? नहीं हायर स्टेज पे जाते तो डिटैचमेंट इवन फ्रॉम द स्पिरिचुअल अटेनमेंट होता है क्या? ये लिखा हुआ है। स्पिरिचुअल अटेनमेंट जैसी चीज स्पिरिचुअल मत बोलो, मेंटल कह सकते हो। अच्छा, ओके। मानसिक आसक्ति, हाँ, मानसिक अटैचमेंट तो दूरना छोड़ना पड़ेगा। अच्छा, वैराग्य का अर्थ ये है अटैचमेंट को छोड़ना, हाँ, बाहरी वस्तुओं से अटैचमेंट और मन की वासनाओं से अटैचमेंट को दूर करना पड़ेगा। ओके। अच्छा, स्पिरिचुअल की जरूरत नहीं आएगी यहाँ पे, नो क्वेश्चन। ओके महाराज जी, चले आगे। अच्छा हुआ है कुछ थोड़ा रिपीटेशन हो गया, अच्छा हुआ। नहीं, वेरी इंपॉर्टेंट Yes. महाराज, वेरी Very इंपॉर्टेंट। nice, very nice. अगली बार अभी और बाकी जो उसको भेज दूंगा। जी 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 महाराज, ठीक वी आर महाराज। वेरी ग्रेटफुल महाराज। अभी अभी हमारा चार दिमाग 39 का किया था। हाँ महाराज, सुपर इम्पोजिशन हो रहा है, चल रहा है। हाँ, सुपर इम्पोजिशन, अध्यारोप, सुपर इम्पोजिशन हाँ। हो रहा है कि जी। जैसे रस्सी में सांप दिखाई देवे, इसी प्रकार हाँ। से जो ब्रह्म है उसमें ये संसार हमें दिखाई दे रहा है। जी, और ये जो सुपर इम्पोजिशन है उसकी ग्रेड्स बताते हैं, कैसे सुपर इम्पोजिशन हुआ, वो बढ़ता कैसे जाता है, ये बताया। सबसे पहले बताया ईश्वर, जिसको हम ईश्वर मानते हैं। यह क्या हाँ। है? अद्वय ब्रह्म जो है वह ब्रह्म एकमात्र ब्रह्म ही है। इसके ऊपर हमने सर्वज्ञत्व, सर्वेश्वर, सर्वनियंता, ऐसा जो चैतन्य का
वो उसके ऊपर जो इस प्रकार का हमने सुपर इम्पोजिशन किया है, इसको हम कहते हैं ईश्वर। जी। ये पहला ब्रह्म, सुपर इम्पोजिशन है। उसके ऊपर एक सुपर इम्पोजिशन हुआ ईश्वर। अब ये जो है, ये सारा संसार के ऊपर, पूरे एक ब्रह्म के ऊपर एक सुपर इम्पोजिशन हुआ है। उसके कलेक्टिव। बाद में 40वां हम करते हैं। हम यहाँ पर जी। देखेंगे तो छोटे सुपर इम्पोजिशन भी होते हैं। हाँ 40वां में पढ़ता हूँ मैं, संस्कृत पढ़ूंगा, आप लोग रिपीट करिए। जी। जी यथा वनस्य यथा यथा वनस्य यथा वनस्य यथा वनस्य व्यष्टि यथा वनस्य व्यष्टि अभिप्रायेण व्यष्टि व्यष्टि अभिप्राय अभिप्रायेण वृक्ष वृक्ष इति अनेकत्व व्यपदेशो वृक्षा वृक्षा इति इति अनेकत्वोपदेशो अनेकत्वोपदेश यथा वा जलराशयस्य यथा वा यथा वा जलाशयस्य जलाशयस्य व्यष्टि अभिप्रायेण जलानि व्यष्टि व्यष्टि अभिप्रायेण व्यष्टि जलानि अभिप्रायेण जलानि इति तथा अज्ञानस्य व्यष्टि अभिप्रायेण यथा इति ज्ञान तथा ज्ञानस्य अज्ञानस्य व्यष्टि अभिप्रायेण तद अनेके अनेकत्व व्यपदेशः तत तत् अनेकत्व व्यपदेशः व्यपदेशः व्यपदेश इंद्रो मायाभिः पुरुरूपयते इंद्रो इंद्रो मायाभिः पुरूपयते पुरूपयते इत्यादि अच्छा, अब इत्यादि हिंदी इसका धीरे धीरे इसका हिंदी पढ़ डालो कोई। मैं पढ़ूं महाराज जी? पढ़ो पढ़ो। हाँ, जैसे वन को उसके व्यष्टि या इकाइयों की दृष्टि से वृक्ष समूह और जैसे जलाशय के द्वारा व्यष्टि की दृष्टि से जल की बूंदों के रूप में अनेकत्व का बोध होता है, उसी प्रकार अज्ञान के वष्टि रूप में अनेकत्व का बोध होता है। जैसा कि इंद्र अपनी माया के द्वारा अनेक रूप धारण करते हैं, आदि श्रुतियों में कहा गया है। जी अच्छा, अब ये जो है, सुनो, ऊपर से लिया है, यहाँ ये नहीं किया है। दूसरा हाँ प्रकार होता, पहले बताते शुरू करते कि मैं जीव हूँ, मैं अशोक हूँ, एक दिलीप है, एक महेश है, एक और कोई है, ऐसे बहुत सारे लेकर उसके बाद कहते हैं कि ये विविधता हाँ जो है वो अज्ञान के कारण हुई है, इस तरह कहते हैं। लेकिन यहाँ पर शुरू करते हैं, ऊपर से शुरू करते हैं। पहले ब्रह्म है, अब ब्रह्म जी के ऊपर क्या हुआ, अज्ञान आ गया। तो ब्रह्म के ऊपर अज्ञान आ गया तो वो ईश्वर हो गया, वो एक होने से ईश्वर हो गया। लेकिन जैसे सारा वन, हम क्या कहते हैं, जंगल है, एक एक जी जंगल है, लेकिन जंगल क्या है, कितने पेड़ों से बना हुआ है, ये तो नहीं सोचते हम। नहीं जब हम पेड़ों के रूप में सोचेंगे तो बहुत सारे हो गए। जी एक जंगल जो है वो सैकड़ों पेड़ हो गया। उसी प्रकार एक जलाशय है, एक तालाब है। तो एक साथ पानी को बोल देखा तो हम उसको कहते हैं जलाशय है, ये तालाब है। लेकिन थोड़ा सा पानी हाथ में लोगे, बर्तन में लोगे तो बहुत सारा पानी हो जाएगा। महाराज कट जा रहा है आपका।
सुनाई नहीं दे रहा है। महाराज आपका वॉइस नहीं आ रहा है। महाराज का वीडियो बंद करूं क्या? हाँ, वीडियो बंद कर दीजिए महाराज का, तो शायद अच्छा सुनाई देगा। सभी लोगों ने अपना अपना वीडियो ऑफ कर दीजिए ना। हाँ, ये भी कर सकते हैं, करेक्ट। क्या? महाराज बोलिए। हाँ हाँ, अब वो ये आ गया। अब बोलूं मैं? हाँ हाँ हाँ। जी स्वामी जी, सुनाई दे रहा है। आपने बताया पहले सबसे कि जो फॉरेस्ट है ब्रह्म वो नहीं, पहले नहीं, पहले उसका फॉरेस्ट, पहले बताया ब्रह्म और ईश्वर, बाद हाँ में वो तो बताया बता दिया। जंगल। हाँ, और जंगल और वन, पेड़। जंगल और हाँ पेड़, इंडिविजुअल पेड़ों का। फिर जी, जलाशय का बताया आपने, और और पानी बूंद, अलग नहीं, वो अलग। तो अपने हाथ पानी में के है। बूंद। तो इसको ये है, मतलब ये है कि जो ज्ञान है उसकी एक व्यष्टि उपाधि है, यानी सर्वत्र विद्यमान एक उपाधि है, इसको हमने ईश्वर कह दिया। और उसकी समष्टि, समष्टि यानी छोटी छोटी उपाधियां हैं, उसमें है हाँ बहुत सारे जीव बन गए। महाराज व्यक्ति, समष्टि तो एक हुआ, व्यष्टि म- आप अनेक हुआ। समझती बोल रहे हैं। अभी हाँ व्यष्टि हाँ, की बात कर रहे हैं ना। समष्टि यानी एक, व्यष्टि हाँ अनेक। व्यष्टि अलग 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 हाँ अलग कर रखा। हाँ। ठीक है, हम चले 41 पढ़े चले। अस्त अस्त व्यस्त समस्त व्यापित्वेन अत्र व्यस्त समस्त समस्त व्यापित्वेन व्यष्टि समष्टिता व्यपदेशः। व्यष्टि व्यष्टि समष्टिता व्यपदेश। चलो हिंदी पढ़ो। यहाँ अज्ञान के प्रत्येक जड़ चेतन पदार्थ में व्याप्त होने के कारण व्यष्टि अज्ञान और समस्त जड़ चेतन पदार्थों में व्याप्त होने के कारण समष्टि अज्ञान कहा जाता है। वही तो, वो चीज फिर उसी की बात को रिपीट करते हैं वही बोल कि रहे थे। जहाँ अज्ञान प्रत्येक सभी जड़ पदार्थों में, जड़ चेतन सब पदार्थों में व्याप्त हो गया, तो इसको व्यष्टि अज्ञान कहा। और जब सब पदार्थों में एक साथ व्याप्त हुआ है, तब उसको समष्टि अज्ञान कहा। बस और कुछ नहीं है यहाँ पे, समझने की बात है, हमने डिस्कस ऑलरेडी कर लिया। चलो इंडिविजुअल और 42। ठीक है। इंडिविजुअल और कलेक्टिव। हाँ, इंडिविजुअल और कलेक्टिव अज्ञान। चलो 42। इयं और फिर व्यष्टि पढ़िए आप। निकृष्ट उपाधितया यं व्यष्टि निकृष्ट निकृष्ट उपाधितया निकृष्ट मलिन निकृष्ट सत्व उपाधिता प्रधाना। मलिन सत्व प्रधान मलिन सत्व प्रधाना। हाँ, यह व्यष्टि अज्ञान यह व्यक्ति, एक मैं पढ़ती रुको। यह व्यक्ति अज्ञान निकृष्ट उपाधि के कारण मलिन रज तमो गुण से युक्त सत्व प्रधान है। हाँ। ब्रैकेट अब में है। यह व्यष्टि, व्यष्टि यानी लिमिटेड, एक जीव में, एक व्यक्ति में, एक मेरे में, तो आप में, सब में, एक एक में जो ज्ञान है, वो निकृष्ट उपाधि के कारण, लिमिटेड होने के कारण मलिन, मलिन सत्व प्रधान, इस प्रकार कहते हैं। उसके हमें डिटेल में जाने की जरूरत नहीं, इसमें रजोतमो गुण इत्यादि रहते हैं, इसको हम कहते हैं निकृष्ट उपाधि कह सकते हैं, बस। उसको करने की, ज्यादा डिटेल में करने जाने की जरूरत नहीं है। एतत् एक मिनट उपहितम चेत् महाराज, एक मिनट इसके उपहितः हम ना, एक मिनट महाराज। तो हाँ इस सुपर इम्पोजिशन जब पढ़ रहे हैं, पहले तो हाँ ब्रह्म से शुरू हुआ, तो ईश्वर आया, वो सर्वज्ञ है, और ये बोल के आनंदमय कोश ये सब बोल दिया ईश्वर की। उसके बाद बोला व्यष्टि और
समष्टि। अब गुण आ रहा है क्या? अब वो व्यष्टि के वो करा रहे हैं, डिटेल करा रहे हैं। हाँ हाँ, तो महाराज उसमें व्यष्टि के सत्व गुण आ डिटेल गया। हाँ महाराज जी, व्यष्टि इसमें के जो डिटेल में व्यष्टि के डिटेल में अभी व्यष्टि के भी आनंदमय कोश आएगा, तो समष्टि का आनंदमय कोश हुआ ना, अब व्यष्टि का भी हाँ, आनंदमय तब होगा। हुआ था। हाँ, हाँ, चल रहा है। महाराज इसमें जो सत्व की बात हो रही है, ये मलिन सत्व बोला गया है ना इसको। हाँ, यहाँ पर कोई सत्व मलिन, कारण मलिन, रजो तमो गुण इसे युक्त सत्व प्रधान। हाँ, जैसे ईश्वर में यहाँ हाईएस्ट था। तीनों गुणों को मानकर चला है, उसका डिटेल नहीं किया है। जी जी, मैं ये कह रहा था कि जब हम समष्टि की बात कर रहे थे तो वहां पे प्योरेस्ट सत्व बताया गया ना, प्योर, एंड दिस इज इम्प्योर। मलिन सत्व, यहाँ मलिन सत्व बताया है। यहाँ प्योर एंड इम्प्योर, दैट्स ऑल। एतद् उपहितं चैतन्यम एतत् उपहितं चैतन्यम अल्पज्ञत्व अनीश्वरत्व अल्पज्ञत्व अनीश्वरत्व आदिगुणकम प्राज्ञ इति उच्यते। एक अज्ञान अवभासकत्वात्। हाँ, बोलो हिंदी। एक अज्ञान का अवभाषक होने के कारण अल्पज्ञत्व, अनीश्वरत्व आदि गुण वाले इस उपाधि युक्त ससीम चैतन्य को प्राज्ञ कहा जाता है। हाँ, ठीक। जब ये क्या हुआ, सपोज हमारे में एक इंडिविजुअल में एक उपहित, एतद उपहित यानी ये इंडिविजुअल के द्वारा जो चैतन्य उपहित यानी कवर हो गया है, वह जो है वो अल्पज्ञ, ज्ञान उसमें कम है, ईश्वरत्व नहीं है यानी वो शक्ति नहीं है उसमें, इत्यादि गुणों के कारण उसको प्राज्ञ कहते हैं। प्रज्ञ, अज्ञ यानी ज्ञान रहित, प्रज्ञ, प्राज्ञ कहते हैं। और वो एक अज्ञान, केवल वह एक अज्ञान के द्वारा कवर होने के कारण अवभाषक है। वो जो चैतन्य है वो केवल एक अज्ञान को ही प्रकाशित कर सकता है, ज्यादा नहीं कर सकता। यानी मुझ में जो चैतन्य है, आप में एक एक में, सब में जो चैतन्य है, उसकी चैतन्य की क्षमता केवल मेरे शरीर, मेरे मन, मेरे प्राण आदि को प्रकाशित करने की ही है, इसलिए वो प्राज्ञ कहलाता है। अज्ञ छोटा सा है, लिमिटेड, इंग्लिश में लिखा है इंडिविजुअल को प्राज्ञ कहते हैं। मतलब इंग्लिश, महाराज एक बार में इंग्लिश पढ़ो। हाँ, पढ़ो तो। कारण शरीर हुआ ना मैं महाराज जी। Consciousness associated with this has limited knowledge and is devoid of the power of lordship. It is called prajna on account of its being the illuminator of individual ignorance. Individual ignorance की टीका किए हैं as opposed to aggregate ignorance which is associated with ईश्वरा। ठीक है, वेरी क्लियर, ठीक है ना? यस महाराज, हाँ महाराज। प्राज्ञ का पढ़िए, प्राज्ञ। इट इज द नेम ऑफ जीवा। इट इज कॉल्ड, आगे पढ़ो। इट इज द नेम ऑफ द जीवा और इंडिविजुअल सोल while in a state of profound sleep. The Mandukya we have not yet done प्राज्ञ। अभी पहले संस्कृत पढ़ेंगे, उसके बाद इंग्लिश हिंदी पढ़ेंगे। जी। अष्टप्राज्ञत्वम् अस्पष्ट उपाधितया
अस्पष्ट अनति प्रकाशकत्वात् अनति प्रकाशकत्वात् हिंदी पढ़ो। अस्पष्ट उपाधि युक्त तथा अल्प प्रकाशक होने के कारण इसे प्राज्ञ कहते हैं। Yes. इंग्लिश पढ़ो। It is called prajna as it is deficient in illumination on account of its association with a dull, Dull. limiting adjunct. Yes. It is the jiva dull because the jiva has a preponderance of the inferior qualities of rajas and tamas, and limiting adjunct is upadhi. Is a difficult word to translate. It means something adventitious, apparently influencing something else, an apparent limitation. That is the redness of a crystal before a rose or the blueness of the sky. Yes. Correct. So ये क्या होती है, उपाधियां आ जाती हैं। जी। वो है उसमें उपाधि क्लियर नहीं है, कहीं से लाल हो गया, कहीं से वो डल हो गया है, और इन उपाधियों के कारण अल्प प्रकाशक जो दाग नहीं रहता है तो प्रकाश ना ज्ञान तो होना चाहिए, लेकिन उसमें प्रकाश नहीं हो पाता है ज्यादा। इसके कारण उसको अज्ञ यानी ज्ञान का एक ज्ञान है, लेकिन वो लिमिटेड ज्ञान है, इसलिए उसको प्राज्ञ कहते हैं। प्राज्ञ। तो अगर वो लिमिटेड ज्ञान है तो संपूर्ण ज्ञान क्या है महाराज? संपूर्ण ज्ञान जब वो चला जाएगा, जब ये नहीं, उसका वर्ड क्या है? तो वहां पे तो कुछ नहीं है। ईश्वर नहीं, ईश्वर की तो उपाधि है, ईश्वर जो है वो व्यापक उपाधि होगी, उसको हम ब्रह्म ही कह सकते हैं। ब्रह्म ही कह सकते हैं जी। ब्रह्म। अपि इदम अहंकार आदि कारणकत्वात् कारण शरीरम आनंद प्रचुरत्वात् कोशवत् आच्छादकत्वात् आनंदमय कोशः सर्व उपरमत्वात् सुषुप्ति अतएव स्थूल सूक्ष्म कारण प्रपंच लय स्थानम इति च उच्यते। अब इसका हिंदी पढ़ लो। इस व्यष्टि रूपी प्राज्ञ के भी व्यष्टि अज्ञान को अहंकार आदि का कारण होने से कारण शरीर, उसमें आनंद का प्राचुर्य एवं कोश के समान आच्छादक होने से आनंदमय कोश तथा समस्त इंद्रियों आदि का उसमें उपरम लय हो जाने से सुषुप्ति, और इसी कारण से स्थूल सूक्ष्म देह प्रपंच का लय स्थान भी कहते हैं। अब यहाँ पर अपन थोड़ा सा अच्छी तरह समझ लें। हाँ जी जी। क्या हुआ, पहले बताया ब्रह्म,
ब्रह्म पर अज्ञान की पहली उपाधि हुई तो उसको ईश्वर बना दिया, ईश्वर। ये व्यापक अर्थ में। जी लेकिन जब सीमित अर्थों में आए, यानी वो समष्टि में ईश्वर, व्यष्टि में जीव, यानी जीव का नाम नहीं है, लेकिन प्राज्ञ। यहाँ पर आने पर क्या हो गया, वो एक, उसके ऊपर जीव का जो चैतन्य है उसके उपहित होने से वो जीव जो है वो चैतन्य जो है वो अल्प हो गया, ईश्वरत्व तो नहीं चला गया, इसलिए हम उसको प्राज्ञ कहने लग गए। अब इस प्राज्ञ के यहाँ पर प्राज्ञ के लक्षण बताए जा रहे हैं। इस प्राज्ञ से, यानी चैतन्य के साथ अज्ञान का आवरण होने से इसको जिसको प्राज्ञ कहा, उसका यहाँ से अहंकार आदि उत्पन्न होंगे, इसलिए उसको कारण शरीर कहा गया। जी क्योंकि ये कारण है किसका, अहंकार का, इंद्रियों आदि का, मन आदि का, इसलिए इसको कारण शरीर कहा दिया। अच्छा, इस प्राज्ञ की स्थिति में आनंद बहुत मिलता है, इसके लिए उसको आनंदमय कोश कह देते हैं, क्योंकि जी वो कोश की तरह उसने आत्मा को या चैतन्य को लिमिट कर रखा था, इसलिए वो कोश भी हो गया, कवरिंग हो गया, और आनंद प्रचुर होने के कारण उसको आनंदमय कोश कहा। और इस अवस्था में हमारे शरीर की जागृत अवस्था, इंद्रियों के क्रियाकलाप इत्यादि सब जो है वो उपरम हो जाते हैं, सब शांत हो जाते हैं, इसलिए इसको सुषुप्ति कहते हैं। इसलिए स्थूल सूक्ष्म शरीर प्रपंच का इसको लय स्थान कहते हैं। निद्रा अवस्था में हमारा स्थूल शरीर सो गया, हमारा सूक्ष्म शरीर यानी मन भी सो गया, ये सारे प्रपंच जो हैं वो लय हो गए सुषुप्ति की अवस्था में। और ये सुषुप्ति की अवस्था कौन सी है, यही अवस्था प्राज्ञ है। यहाँ पर क्या है, केवल आत्मा है और उसके ऊपर एक अज्ञान का आवरण है, और बाकी जितने जितने बाहरी चीजें थे सब के सब उसके अंदर विलीन हो जाते हैं, इसलिए इसको सुषुप्ति कहते हैं। स्थूल सूक्ष्म देह प्रपंच का लय स्थान भी कहते हैं। तो ठीक जी महाराज, है। इस मतलब कई चीजें आ गई। पहले तो बोला इट इज दी, सभी चीजें, पहले तो बोला इट इज दी, सभी चीजें आ गई उसी हाँ, कॉजल बॉडी, पहले तो बोला कारण शरीर, फिर बोला इट इज ऑल्सो अहंकार, फिर बोला इट इज ऑल्सो द ब्लिसफुल शीत, और उसके बाद जैसे आपने कहा सुषुप्ति, और लास्टली जिसमें सब कुछ लय हो जाता है। ये 4-5 चीज आ गई महाराज। महाराज एक प्रश्न है, इसको तो इंग्लिश में ये मतलब इंग्लिश प्रश्न पूछूं? पहले इंग्लिश इसका पढ़ लो, उसके बाद पूछना। तो हाँ, पढ़ो ठीक तो है, ठीक है। The individual ignorance associated with it is also known as the causal body on account of its being the cause of egoism, etc., and as the blissful sheath because it is full of bliss and covers like a sheath. It is further known as dreamless sleep, sushupti, since into it everything is dissolved. And for this reason, it is also designated as the state of dissolution of the gross and subtle phenomena. ठीक है, दिया ट्रांसलेशन। इट यानी जीव, जीव की बात हम बीच में रख दिया। महाराज एक प्रश्न है,
कि ये जो प्राज्ञ है हाँ, प्रश्न और ईश्वर में क्या, हाँ, हाँ मेरा प्रश्न है कि प्राज्ञ और ईश्वर में क्या अंतर है? प्राज्ञ महाराज जी, मतलब प्राज्ञ हाँ, वो limited. से ढका है। वृष्टि है, नेम ना, प्राज्ञ Just the प्राज्ञ name लिमिटेड, वृष्टि और ईश्वर समष्टि है। प्राज्ञ लिमिटेड वो है। तो समझ गया, व्यष्टि परंतु अंतर मतलब क्या है? व्यष्टि हुआ। दोनों तो अज्ञान से आवृत है ना, तो it's the ये आप same, बताइए। no? नहीं, अरे मुझे तो बोलने दो। हम्म, तो ईश्वर जो है वो समष्टि हाँ, ज्ञान के द्वारा ब्रह्म आवृत हो जाता है, तब उसको ईश्वर कहते हैं। हाँ, और जब व्यष्टि लिमिटेड जीव यानी उसको प्राज्ञ। लिमिटेड चैतन्य जो है, असंख्य चैतन्य है, उसके ऊपर जब अज्ञान आ जाता है तब उसको प्राज्ञ कहते हैं। तो लिमिटेड छोटे छोटे उसको प्राज्ञ कहते हैं, बड़े को ईश्वर कहते हैं। ठीक है, हुआ निवेदिता, क्वेश्चन हुआ तुम्हारा? ठीक है। हाँ जी, अच्छा, ठीक। हाँ जी महाराज हो गया। अच्छा, चलो आगे आगे चले। अच्छा, जी। 5th श्लोक हाँ, फुटनोट पढ़ लो बेटा। कौन सा? हाँ, फुल ऑफ All ब्लिस। फुटनोट पढ़ो। फिफ्थ ग्रॉस Full of bliss. ग्रॉस Though in dreamless sleep the mind is dissociated from the sense organs and objects, yet it enjoys great happiness, gross, etc. In the ठीक। waking state, the jiva is cognizant of gross objects. यस In the dream state, the gross objects are dissolved into the subtle, and he is aware only of the subtle. In dreamless sleep, the gross as well as the subtle objects are absorbed into the ultimate cause. Therefore, the state of dreamless sleep has been described as the state of ultimate absorption or dissolution. हाँ, ये ओरिजिनल में दिया ना। And for this reason, it is also designated as the state of dissolution of the gross and subtle phenomena. तो अभी तक क्लियर है बिल्कुल? हाँ महाराज। प्राज्ञ समझ में? हाँ जी। जी महाराज, हम जी महाराज। गहरी निद्रा में हम प्राज्ञ की स्थिति में बने रहते हैं। चले आगे चलते हैं। हाँ जी। जी महाराज। महाराज एक प्रश्न है, वो जो हाँ। प्राज्ञ और ईश्वर में सिर्फ मतलब प्रकाश का नहीं शक्ति का तारतम्य है ना? एक छोटा है, एक तो विराट है, एक तो एक ही है, छोटा विराट ही विराट है। नहीं, और बाकी नहीं, ये बाकी जो है बहुत सारे हैं, ईश्वर एक होता है। अच्छा, प्राज्ञ ये असंख्य बहुत हैं। तो जीव को ओके। जीव को प्राज्ञ कहेंगे? नहीं, कारण शरीर हाँ, को जीव को, प्राज्ञ। हाँ जीव को प्राज्ञ कहते हैं। हाँ, ठीक। जीव का कारण शरीर जो है वो है ना प्राज्ञ। तदानीं, हाँ, प्राज्ञ कारण जीव के ऊपर कारण प्राज्ञ, जीव के ऊपर कारण शरीर मिला हुआ, दोनों मिलके प्राज्ञ हुआ। प्राज्ञ हो गया, ठीक है। हाँ, अब आगे। तदानीं महाराज। एतो ईश्वर प्राज्ञो, तदानीं तदानीं एतो एतो ईश्वर प्राज्ञो चैतन्य प्रदीप्ताभिः। ये हो गया महाराज। नहीं हुआ है। अति सूक्ष्माभिः अति सूक्ष्माभिः ज्ञान वृत्तिभिः अज्ञान वृत्तिभिः आनंद अनुभवतः
आनंद आनंद बुक चेतो मुख इति श्रुतेः। आनंद आनंद भुक् चेतो प्राज्ञः प्राज्ञः इति श्रुतेः। सुखम अहम आश्वासम। सुखम सुखम अहम अहम आश्वासम न किंचित अवेदिशम इति। न किंचित् वेदिशम् इति। निवेदिशम उत्थितस्य परामर्श उपपत्तेः च। उत्थितस्य परामर्श उपपत्तेः च। चलो हिंदी पढ़ो। इस सुषुप्ति अवस्था में ईश्वर समष्टि उपाधि वाला चैतन्य अर्थात तथा प्राज्ञ जो कि व्यष्टि उपाधि वाला चैतन्य दोनों ही चैतन्य से प्रकाशित होने वाली अज्ञान को एक अति सूक्ष्म वृत्ति के द्वारा आनंद का अनुभव करते हैं। जैसा कि श्रुति में कहा गया है, प्राज्ञ चैतन्य की सहायता से आनंद का भोगता है और सोकर उठे हुए व्यक्ति की, जैसे मैं सुख पूर्वक सो रहा था, मैं कुछ भी नहीं जानता था, इस अनुभूति से भी यही प्रमाणित होता है। हो गया कि नहीं? नहीं ये किसमें है? सुषुप्ति अवस्था में जब बिल्कुल गहरी नींद में होते हैं तब प्राज्ञ जो है ईश्वर यानी समाधि समष्टि उपाधि वाला चैतन्य तथा प्राज्ञ यानी व्यष्टि उपाधि वाला छोटा छोटा जो जीव है, चैतन्य से प्रकाशित होने वाले अज्ञान की सूक्ष्म वृत्ति की के कारण आनंद का अनुभव परमात्मा का अज्ञान की सूक्ष्म वृत्ति है। जैसा कि आनंद है शोक कर व्यक्ति का मैं कुछ भी नहीं प्रमाणित होता है। तो भी चाहो तो इंग्लिश पढ़ डालो। महाराज कुछ समझ में नहीं आ रहा, कट कट के जा रहा है आपका, समझ में नहीं आ रहा, सुनाई अच्छे से नहीं दे रहा। क्यों? अभी तो मैं बोला सुनाई नहीं नहीं दिया? क्लियर नहीं आ रहा अच्छे से बोला, महाराज एक बार दोबारा तुम पढ़ो इंग्लिश। In the state of dreamless sleep, बहुत इशू। निवेदिता इंग्लिश से पढ़ो तो। इंग्लिश नहीं है मेरे पास महाराज। In the state of dreamless sleep, both Ishwar and Pragya, through a very subtle function of ignorance illumined by consciousness, enjoy happiness, as in the Shruti passage. Pragya, the enjoyer of bliss with consciousness for its aid, is the third aspect. Is as also from a such experience of a man awakening from dreamless sleep, as I slept happily, I did not know anything. It may be contended that in the state of dissolution and dreamless sleep, the functions of the mind cannot work. Therefore, no one can in those states enjoy bliss. The above text refutes this contention. Yes, Maharaj ji. हो गया? जब जी ये समझ लो, हमको जब नींद आती है, स्वप्न नहीं आता है, हाँ, उस समय हमें प्रचुर आनंद होता है।
जब हम सो के उठते हैं तब कहते हैं कि बहुत अच्छी नींद आई, स्वप्न भी नहीं आता खूब। तो ये आनंद ब्रह्म का या परमात्मा का या ईश्वर का आनंद है। उसके हाँ ऊपर बिल्कुल बारीक सी अज्ञान की लाइट आनंद प्रचुर होता है। यह है प्राज्ञ। तो मैं नहीं नहीं महाराज अंतर्मुख जी, था, सोया हुआ था और खूब स्वप्न में था। बोलो। बोलो दिलीप भाई, क्या हुआ? नहीं महाराज जी, सवाल ये है कि जब मैं सोया हुआ था तो ये स्टेट तो हमें क्या मालूम पड़ेगी कि हम क्या है? जब उठते तो मालूम पड़ता है ना। और उठ के तो इसमें ठीक उठने प्राज्ञ के कौन सा? बाद ठीक है न, जी प्राज्ञ तो वो स्टेट थी, वो स्टेट है हाँ जो हम उस अवस्था में थे। वो हमारा, हाँ वो हम प्राज्ञ थे। जी वो महाराज प्राज्ञ। जी, महाराज जी, इसमें दो एस्पेक्ट बताए गए ना शुरू में ही। इस सुषुप्ति अवस्था में ईश्वर तथा प्राज्ञ। तो हाँ तो प्राज्ञ का तो हम समझ गए कि हम सो के उठे तो हमें लगा, क्योंकि हम ड्रीमलेस स्लीप में थे इसलिए हम आनंद का अनुभव कर रहे हैं। लेकिन ईश्वर का क्या होता है इस सुषुप्ति अवस्था में? क्योंकि सबका अभी कंबाइंड। सुनो, प्रारंभ, केवल सुनो, मेरी बात सुनो। प्रारंभ जब किया है, इस विषय का प्रारंभ जो प्रारंभ किया है लेक्चर, उसमें ही बताया गया है। तो जो हाँ, महाराज, ब्रेक पर था कुछ। आपका आवाज ब्रेक हो गया महाराज। जनरेट चाहिए हुआ सम रीजन वहां सब पे। अच्छे से हो गया, एक ही बाकी है, अच्छे से हुआ। सुनाई दे रही। अभी दिक्कत क्यों है? आज नैरो आप विड्थ होगा ना। चाहो तो हाँ? आपकी आवाज ब्रेक हो रही है अब पढ़ महाराज। डालो तो सुनाई थोड़ा दे दिया दो महाराज। फुटनोट भी है, वो अच्छा फील हो जाएगा। हैं? हाँ, आपकी the आवाज ब्रेक हो रही है। subtle क्या पूरी तरह समझ में आ रहा है? हाँ, मैं फुटनोट पढ़ लेता महाराज। ड्रीमलेस स्लीप में, इन द केस ऑफ ईश्वर, हाँ दिस जी रेफर्स टू द स्टेट ऑफ डिसोल्यूशन, प्रलय। अच्छा, फ्रॉम सच श्रुति पैसेजेस हाँ, हो गया एज तुम्हारा सत्ता क्वेश्चन। जी सत्ता सौम्य तदा समपन्नो भवति, देन इन ड्रीमलेस स्लीप, माय डियर, he jiva becomes one with the existence Ishvara. We learned that in हो dreamless गया। sleep the jiva becomes united with Ishvara. उसके बाद कभी पढ़ूं मैं सटल हाँ, फंक्शन पढ़ डालो। वगैरह का? सटल फंक्शन में कह रहे हैं, द ग्रेट वेदांतिक आचार्य से that in the state of dreamless sleep we actually experience something. This something is not the mere negation of misery and knowledge, as one may suppose from the statement which a man awakening from deep sleep often makes: I slept happily, I did not know anything. As a matter of fact, one perceives the positive entities, the bliss of the Atman, and ignorance itself in Sushupti. It may be questioned how, without the help of the mind, which does not function in deep sleep, the Atman, which itself is functionless, can perceive these objects. The Acharyas explain it by saying that in deep sleep ignorance is present and functions in a very subtle form, and this reflects the bliss of the Atman.
which as intelligence absolute is also called the eternal witness. The memory of this experience remains, and that is why we find a man remark after deep sleep, I slept happily, I did not know anything. श्रुति में कहते हैं, in dreamless sleep, when everything is absorbed, the jiva, overpowered by ignorance, attains the state of happiness. और lastly, consciousness के ऊपर है, the jiva derives his perception in all states through consciousness or intelligence, which is the which is the essence of the Atman. But for this consciousness lying at the back of the jiva could not have any experience. Yes. And did not know anything का मतलब है, this indicates ignorance associated with the dreamless sleep. Yes. ये है पूरा हमारा। अब इसके आगे जो नहीं कही गई ये मैं बताता, इस चीज को, इस अवस्था को साधना के द्वारा प्राप्त किया जा सकता है, जिसे निर्विकल्प समाधि कहते हैं। अच्छा। और वे उसमें व्यक्ति परम आनंद के सामने एक हो जाता है, यानी स्वरूप सुनाई नहीं दे रहा है। आनंद के स्थिति में बने रहे। कुछ सुनाई नहीं दे रहा है। महाराज आपका आवाज नहीं आ रहा, टूट रहा है। हाँ, महाराज has left. I think he will rejoin. अच्छा, तो बेसिकली महाराज अभी आने से पहले मैं कह देता हूँ कि हम लोग, मैं पूछ रहा था ना ड्रीमलेस स्लीप ईश्वर के लिए क्या होता है, तो यहाँ पे क्लियर लिख दिया है कि ड्रीमलेस स्लीप जो ईश्वर में होता है वो प्रलय है। प्रलय समष्टि स्लीप, ईश्वर स्लीप। हाँ, अज्ञानता आ जाती है, इग्नोरेंस। समष्टि स्लीप है, ठीक है। ये चल नहीं रहा है क्या? अभी सुनाई दे रहा है स्वामी जी। आपकी आवाज आ रही महाराज, दोबारा बोले। चलो चलो आगे चलो। 47 महाराज, जो जीव है वो डीप स्लीप से बाहर क्यों आता है? जब उसको नंद हो रहा है तो फिर बाहर क्यों आता है? थक जाते हैं इसलिए। और क्या, नींद से तो उठना ही पड़ेगा। नींद से उठते हैं ना, नहीं तो मर जाएंगे। उससे अच्छा है कि वही हो जाए। नहीं उठेंगे यदि वो बाहर ना अब कैसे करें? वो अज्ञान में बना, यदि बाहर न आवे तो ज्ञान के परे नहीं सुनाई दे रहा है। हाँ वो, हाँ क्योंकि अज्ञान तो ब्रेक हो रही है आवाज, वो बात समझ में नहीं आ रहा, कुछ समझ में नहीं आ रहा, सुनाई नहीं दे रहा। नहीं, महाराज कह रहे हैं कि अगर नींद ना खुले तो फिर अज्ञान कैसे दूर होगा और मुक्ति कैसे मिलेगी, यही कह रहे शायद महाराज। अरे नींद नहीं खुलेगी तो वो मुक्ति होगी ना। नहीं 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 नहीं, वहां पे अज्ञान बना रहता है, अज्ञान भरा हुआ है। अज्ञान उसमें सिर्फ इट्स अ टेम्परेरी आनंद में हमेशा मतलब ये कि
हमें स्वामी जी कुछ सुनाई ही नहीं दे रहा है। में बड़ा महाराज आज यही कर देते। ये तो लक्ष्य नहीं, लक्ष्य हाँ लक्ष्य। मैंने दोनों तरफ से खोल दिया है दरवाजा, चाह भी रहे। वो सूक्ष्म अहंकार की वजह से बाहर आता है, वहां सूक्ष्म अहंकार रहता है इसलिए बाहर आता है, मैं रहता है। तरफ से दिया है। महाराज जी आप एक बारी रिज्वाइन करें, शायद उससे कोई फर्क पड़े। हाँ महाराज आप वीडियो भी बंद कर दीजिए। तो बंदी अब है ज्वाइन करिए तभी। महाराज का तो वीडियो बंद ही है, तब भी हो रहा है। His signal is very poor today. I see, you are right. पहले सिग्नल ठीक था, भी थोड़ा गड़बड़ हुआ है। हाँ पूरा क्लास ही ठीक रहा, करीब लास्ट में अभी थोड़ा हुआ है। मैं कह रहा था कि जब वो ड्रीम स्लीप में, डीप स्लीप में अहंकार सूक्ष्म रूप में बना रहता है, क्योंकि इग्नोरेंस की फर्स्ट मॉडिफिकेशन अहंकार है, मैं है। तो थोड़ा सा मैं बना रहता है, वो उसकी वजह से जो जीव जो है फिर बाहर आ जाता है। वो इन द सटल सीड फॉर्म अहंकार भी है, माइंड भी है, सब कुछ है, सिर्फ सीड फॉर्म में है। जब सोया है आदमी, जैसे ही उठ जाए वो लय नहीं हुआ है। माइंड तो सो रहा है, माइंड और इंटेलेक्ट सो रहा है, लेकिन अहंकार वहां थोड़ा सा है। अहंकार भी सो रहा है, अहंकार भी रहे। जब जगता है तब उसको पता चलता है कि मैं आनंद में हूँ। डीप स्लीप में उसको अहंकार नहीं है। नहीं इग्नोरेंस है तो अहंकार भी है, इसलिए कहते हैं ना अविद्या अस्मिता। अस्मिता इज अहंकार। तो विद्या जो जब वो विद्या के रूप में है, it is in the subtle, you see, there is no ahankar, nothing. It only it's in the seed sleeping form. When he wakes up, only then everything, mind, ahankar jagos. It's not that in deep sleep he's not aware, his ahankar is not there, because you don't know anything. You know only when you wake up. अहंकार तो रहता है, जब भी तो बोलता है ना कि आई नो। सीड फॉर्म में, वो सीड फॉर्म में है, सीड फॉर्म में है, लेकिन रूप में है, लेकिन है तो ना, इट इज मन और बुद्धि नहीं है वहां पर। Seed form. It is not. It is even mind is there. नहीं है वहां पर। Seed form. मन बुद्धि जो है वो सीड फॉर्म में भी नहीं है, क्योंकि अहंकार से जो मन और बुद्धि जो है वो उत्पन्न होगा बाद में। ऐसा कह सकते हैं, अभी जानते नहीं, हम जानते नहीं है, पर हम बात कर रहे हैं। ऐसे अभी हम डिस्कस करेंगे तो एक दूसरे को कंफ्यूज करेंगे। महाराज जी को आने चार अज्ञानी मिलके क्या कुछ ज्ञान आता है? चलिए मैं आ गया हूँ। जी महाराज, यहाँ ब्लाइंड लीडिंग द ब्लाइंड चल रहा है महाराज। श्लोका 47 महाराज। जी महाराज। यस, अनयोः समष्टि व्यष्टयोः, अनयोः समष्टियोः, अनयोः वनवृक्षयोः इव, वनवृक्षयोः इव, जलाशय जलयोः इव वा अभेदः। जलाशय जलयोः इव वा अभेदः। This aggregate and individual ignorance are identical. वन तथा वृक्ष
अथवा जलाशय तथा जल के समान ही ये समष्टि ईश्वर तथा वृष्टि प्राज्ञ परस्पर अभिन्न है। महाराज जी हिंदी इंग्लिश पढ़ लो। This This Aggregate and individual ignorance are identical like a forest and the trees, or a reservoir and the water. हाँ, ये दोनों अलग अलग बताया था समझाने के लिए ना। अल्टीमेटली दोनों यही है, जैसा आप लोग बोल रहे थे ना कि ईश्वर और ये जीव जगत हम लोग जो है वो दोनों है, वो विराट है, समष्टि है और व्यष्टि है। ये हम लोग जो है ये व्यष्टि है। ये दोनों परस्पर अभिन्न है। प्राज्ञ जो है, प्राज्ञ के प्राज्ञ पर अभी के लेवल पे नहीं और अशोक महाराज के लेवल पे नहीं, प्राज्ञ के लेवल पे। चलिए, एतद उपहितयोः ईश्वर प्राज्ञयोः एतत् उपहितयोः ईश्वर प्राज्ञयोरपि अपि वन वृक्ष अवच्छिन्न आकाशयोः अपि वन वृक्ष अवच्छिन्न आकाशयोः इव जलाशय जलगत प्रतिबिंब आकाशयोः इव जलाशय जलगत प्रतिबिंब आकाशयोः इव वा अभेदः एष सर्वेश्वरः इति श्रुतेः इत्यादि श्रुतेः। इव वा अभेदः एष सर्वेश्वरः इत्यादि श्रुतेः। हाँ, पढ़ो हिंदी। वन तथा वृक्ष से सीमित आकाश और जलाशय एवं जल में प्रतिबिंबित आकाश के समान ही समष्टि और व्यष्टि अज्ञान उपाधि से युक्त ईश्वर तथा प्राज्ञ भी अभिन्न है, जैसा कि यही सर्वेश्वर है आदि श्रुतियों में कहा गया है। क्या है कुछ इंग्लिश पढ़ डालो सुधीर। पढ़ो जी। हाँ बोलो ना। As the aggregate and individual ignorance are identical like a forest and the tree. As the akasha enclosed by the forest is identical with the akasha enclosed by the trees, or as the akasha reflected in the water is the same as the akasha reflected in the reservoir. Similarly, Ishvara and Pragya associated with these, aggregate and individual ignorance, are identical. There are such Shruti passages as, He is the Lord of all. That is, He is omniscient, He is the inner controller, He is the source of all, He is the cause of the origin and destruction of creatures. Yes. नीचे एक लाइन और है, the identity. नीचे का लाइन भी पढ़ देता हूँ. The identity here spoken of is as regards their essence as pure consciousness or spirit and not as subject to limiting adjuncts. महाराज जी. बहुत ब्यूटीफुली. तो जहां तक हम प्राज्ञ के लेवल पे हैं, तब तक ईश्वर और मैं एक हैं, आप एक हैं, सभी एक हैं, कोई उसमें अंतर नहीं है.
लेकिन जहां अंतर करने जाएंगे, जैसा का आइडेंटिटी स्पोकन हियर इज एज रिगार्ड द एसेंस ऑफ कॉन्शियसनेस और स्पिरिट, नॉट ए सब्जेक्ट टू लिमिटेड एडजंक्ट्स। लिमिटेशन नहीं लाना है। ये जो परमात्मा है और वो जीव है, दोनों एक ही है चैतन्य की दृष्टि से। स्वामी जी, जरा I सा have भी a question. उपाधि लाए उसके ऊपर की दोनों अंतर हो जाएगा। तो हमेशा हमें कोशिश करना चाहिए कि हम अपने चैतन्य स्तर पर बने रहें, और मतलब ये होगा कि तब हम ईश्वर के साथ एक बने रहेंगे। ये फिलोसॉफिकल दृष्टि से और साधना की दृष्टि से एक प्रकार से अच्छी चीज है कि सदा हम अपने चैतन्य स्वरूप का ध्यान करते रहें। वह चैतन्य स्वरूप का ध्यान करना ईश्वर का ध्यान करना ही है। स्वामी चले जी, आगे। I have a question. महाराज जी, इसी चीज का वो स्वामी जी ने रियलाइजेशन किया था ना वहां पे अल्मोड़ा के पास, जहां उन्होंने समष्टि और वेष्टि को एक ही देखा था। अभी याद नहीं आ रहा है मुझे, वही होगा। अल्मोड़ा क्या स्वामी जी, होगा? मालिनी कुछ बोल रहे थे। स्वामी जी, महाराज वो तो ये था, क्या बोलते हैं, मैक्रोकॉस्म एंड माइक्रोकॉस्म था। माइक्रोकॉस्म एंड मैक्रोकॉस्म। निवेदिता बीच में क्यों, निवेदिता बीच में क्यों बोल रहे हो? मालिनी को बोलने दो। सुबीर का बोल रही मैं। स्वामी जी, अब बोलो। जैसे कि हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि जब प्रज्ञा स्टेट में आई डज नॉट रिमेन, ओनली कॉन्शियसनेस remains. Is that right or not? Because they were disagreeing with me on this. Yes, only consciousness. Only consciousness. Only consciousness. Thank you. So that is Ishvara. That's right. That is no. That is consciousness. Pure consciousness. Oneness. Yes, certainly. Thank you, Swamiji. Thank you. Yes. Thank you. Thank you so much. चलो आगे खत्म कर ले इसको। हाँ, 42 और हैं। हाँ जी। जी स्वामी जी। वन वृक्ष तद अवच्छिन्न आकाशयोः। वन वृक्ष तद अवच्छिन्न आकाशयोः। जलाशय जल तद्गत प्रतिबिंब आकाशयोः। प्रतिबिंब आकाशयोः। आधारभूत अनुपहित आकाशवत् अनयोः। आधारभूत आकाशवदनयोः। अज्ञान तद उपहित चैतन्ययोः। अज्ञान तद उपहित चैतन्ययोः। आधारभूतम यत् अनुपहितम चैतन्यम। चैतन्यम तत्तुरीयम इति उच्यते। शांतम शिवम अद्वैतम चतुर्थम मन्यते। ब्यूटीफुल। चलिए पढ़ा ले हिंदी। वन वृक्ष तथा उनके द्वारा आच्छादित आकाश तथा जलाशय जल तथा उनमें प्रतिबिंबित आकाश के आधारभूत उपाधि रहित असीम आकाश के समान ही समष्टि ईश्वर तथा व्यष्टि प्राज्ञ अज्ञान और अज्ञान रूप उपाधियों से युक्त चैतन्यों का आधारभूत जो निरुपाधिक चैतन्य है उसे तुरी कहते हैं। जैसा कि जो शांत मंगलमय तथा अद्वय है उसे चतुर्थ कहते हैं, आदि श्रुतियों में कहा गया है। यस महाराज। अभी जब वन वृक्ष के चक्कर हो रहे थे
एक बना दिया, वन बना दिया, एक वृक्ष बना दिया और उसको अलग अलग कर दिया। अब कहा है कि वन और वृक्ष के द्वारा आच्छादित आकाश हो, जल और जलाशय में प्रतिबिंबित आकाश हो, इन दोनों सब उपाधियों को अगर हटा दिया जावे तो जो जो रूप उपाधि हो, अज्ञान रूप उपाधियों से युक्त चैतन्य का आधार जो बिना रहित चैतन्य तुरीय, वो तुरीय कहलाता है। उसका नाम बता दिया, वो तुरीय कहलाता है। ठीक है, ब्यूटीफुल। जी महाराज। Yes, yes. अब इदम आखिरी ले लें। इदम इदम एव तुरीयम शुद्ध चैतन्यम, इदमेव तुरीयं शुद्ध चैतन्यम् अज्ञानादि तदुपहित चैतन्याभ्याम, तप्त अयः पिंडवत् अविविक्तः अविविक्त सन महावाक्यस्य वाच्यम्, तन्महावाक्यस्य वाच्यम् विविक्तं सन लक्ष्यम् इति च उच्यते। उच्यते। बोलो हिंदी। इस तुरीय या शुद्ध चैतन्य की लप्त लौह पिंड के समान अज्ञान आदि तथा उन उपाधियों से युक्त चैतन्य से पृथक न किया हुआ होने पर तत्वमसि महावाक्य का वाचार्थ है, और विविक्त अर्थात पृथक किया हुआ होने पर उसका लक्ष्यार्थ है। क्या किया है? महावाक्य बताया है, तत्वमसि। हाँ, तत्वमसि का क्या है? तुम वह हो। इसके वाक्य के दो अर्थ बताए। जी। क्या बताया है? महावाक्य, ये इसको बोलते हैं महावाक्य। इसका दो अर्थ होता है, वाच्यार्थ और लक्ष्यार्थ। उनके शब्द को देखोगे तो तत् और त्वम असि, तुम वह हो, तो दो चीज हो गई। तत् हो यानी जो लिमिटेड हो उसमें जो ज्ञान है, चैतन्य है, और अनलिमिटेड जो है उसमें जो चैतन्य है, ये दोनों एक हैं। अभी तक इतनी बात की ना जी। हाँ। तो लिमिटेड था, उसमें भी चैतन्य था वो, और जो अनलिमिटेड चैतन्य है वो दोनों एक हैं जी। और उससे बिना उसके, बिना अर्थ, बिना उसको अलग किए बोला जाए, हाँ, यानी ये जो है पृथक न किया हुआ, उस चैतन्य को आप अलग ना करो, यस, तो वह हुआ वाच्यार्थ। जी, लक्ष्यार्थ। और जब पृथक करके बोलते हैं तो लक्ष्यार्थ। नहीं नहीं, देखो, जो एक छोटी सी चीज में आग है और एक बहुत बड़ा आग का पिंड है, दोनों एक 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 ही हैं, है ना? একজন ছোট একজন বড় আবার জিনিস है। नहीं महाराज जी, कोई समझ में नहीं आया, फिर से बता। अरे देखो, अब ये बताते हैं जो बता, हमने छोटा बता दिया। एक छोटी सी जलती हुई आग है, एक छोटा सा आग है, और बहुत बड़ा एक मकान जैसा जलता हुआ आग है। हमने कहा कि देखो ये छोटी आग है और वो जो बड़ी आग है, दोनों आग ही हैं।
हाँ बराबर, बिल्कुल जी, है ना। तो हाँ इसको हाँ अलग करके हमने जोड़ के बताया, हाँ इसको हम कहेंगे वाच्यार्थ, महावाक्य yes का वाच्यार्थ। अहम yes जी ब्रह्मास्मि, जी मैं ब्रह्म हूँ। तो ब्रह्म जी में yes मेरा और ब्रह्म दो मैंने अलग बना के फिर एक बनाया। Oh, हाँ जी लेकिन जब बिना हटाए बोला हाँ जाए तब उसका वो yes लक्षार्थ होगा। yes yes यानी yes अरे तो एक मुंह है बोलने का, यह तुरीय या शुद्ध चैतन्य ही तप्त लोह जी पिंड के समान अज्ञान आदि उन उपाधियों से युक्त चैतन्य से पृथक न हुआ होने के होने पर तत्वमसि का महावाक्य होता है, और अलग yes होकर कहने वाला उसका लक्षार्थ होता है। जब हम ये बोलते हैं कि एक आग, ये छोटी आग यहाँ जल रही है और बड़ी आग वहां जल रही है, तीसरी जगह और भी बड़ी जल रही है, ये तीनों आगे हैं, तब ये क्या हुआ? ये हुआ वाच्यार्थ। वाणी में बताया ना, हाँ yes तत्वमसि, yes तत्वमसि, तत्वमसि। वह यह वो। लेकिन जब yes उसको अलग नहीं करते yes तब वो उसका उसका वह लक्ष्य महावाक्य का वाच्यार्थ हुआ, yes न वो हुआ उसका लक्षार्थ हुआ। यानी हाँ अरे वो जी तो एक ही है, बता के रहे हो, आ रहे हो कि ये आग कितनी है, वो है, अरे एक ही आग है। Yeah, that is the one. अब अहम ब्रह्मास्मि, अहम ब्रह्मास्मि का अर्थ ये तीन चार को एक बताना नहीं, अरे एक ही है, बस ये बता। जी स्वामी जी स्वामी जी in English ठीक it's है, explained well. पढ़ो पढ़ो, इंग्लिश पढ़ो। जी महाराज जी, This pure consciousness, which is known as the fourth, when not discriminated like a red hot iron ball from ignorance and the consciousness with which it is associated, becomes the direct meaning, vachya, of the great Vedic dictum, and when discriminated, it gives its implied meaning. Like, yes there are two ways in which a word expresses its meaning. The direct way, or vachya, when the word ayam, directly signifies the object known as iron. The indirect जी way, or lakshya, when the word iron, as in the sentence, the red hot iron scorches, implies fire which is connected with the iron. Similarly, in the Vedic dictum, thou art that, the direct vachya means of thou is consciousness. Meaning of thou is consciousness associated with the individual ignorance, that is jiva, and the direct meaning of that is consciousness associated with collective ignorance, ishvara. But the implied meaning of both terms is pure consciousness unassociated with ignorance. The point will be dealt with later on. Direct, right, which is directly derivable from the sentence. And great Vedic dictum, meaning there are 4 sentences known as the Mahavakyas, which contain the essence of the wisdom of the Vedas. These are Tattvamasi, the word that, Aham Atma Brahma, this self is Brahman, Pragyanam Brahma, consciousness is Brahman, and Aham Brahmasmi, I am Brahman. Realization of the meaning of these great utterances liberates one from bondage.
Implied means as in the sentence Gangayam Ghoshah, which literally translated reads, the cowherd village is in the Ganga. The word Ganga means by implication not the stream but the bank of the river. This meaning is derived from the sense of the sentence. Yes. So there is a actual meaning and an implied meaning. Yes, very clear. Actual and implied. So, अच्छा रहा. I was thinking that it is a difficult thing, but you people have seem to have really understood it. सभी ने इंटरेस्ट लिया, मेरे को बहुत प्रसन्न होता है. पर महाराज जी बहुत डिफिकल्ट, कुछ बहुत डिफिकल्ट गया. हाँ बोलो. आपने बना दिया. You made it easy, महाराज. देखो दिलीप भाई, तो समझ में नहीं आता. दिलीप भाई, डिफिकल्ट नहीं है, एकमात्र है जी. और जितना उसके ऊपर लोहा लकड़ा ये अलग अलग बना हुआ है, वो सब जो है उसके कारण हम कहते हैं इस लोहे से जुड़ा हुआ आकाश, इस मट्टी से जुड़ा हुआ आकाश, अलग अलग स्थानों पर आकाश है, अलग अलग गुब्बारों में आकाश भरा हुआ है. और आकाश कह रहे हैं कि ये छोटा गुब्बारा है, उसमें आकाश है. बच्चा कहता है ना मेरे को बड़ा वाला गुब्बारा चाहिए, लेकिन आकाश या हवा तो है, सब में एक ही है. इतना जानना है हमें. हमारा उद्देश्य या हमारा लक्ष्य केवल उस गुब्बारे के अंदर की हवा या आकाश पे रखना है, बस इतना रख लो और कुछ नहीं है. ओके, राइट, सीधी बात. अब चक्कर नहीं होगा. इतने को समझाने के लिए इतने बड़े बड़े लेक्चर दिए हैं, बड़े बड़े किताबें लिखी गई हैं. जी. अरे जहाँ हमारी यत्र यत्र मनो भाति तत्र तत्र ब्रह्म भाति, जहाँ जहाँ मेरी दृष्टि जाए, मेरे सामने एक ये थर्मोस पड़ा हुआ है, थर्मोस मत देखूं, अरे उसके पहले पीछे जो सर्वत्र जो चैतन्य है उसकी तरफ दृष्टि डालूं. राइट. जी. सर्वत्र ब्रह्म है, उसको उसकी ओर दृष्टि बनाए रखना, यही खास बात है. और इसके लिए सैकड़ों ग्रंथ लिखे गए. बात यह है, हमेशा याद रखो कि जो मैं देख रहा हूँ वो ब्रह्म ही है और कुछ नहीं. जी. स्वामी जी की दृष्टि जो करना चाहते, ये भाई ईश्वर है ये मान लो, भगवान है ये मान लो, कृष्ण मान लो. अरे जो ये मेरे सामने जो गिलास बड़ी है वे भी कृष्ण है. जी. जो मग बना हुआ है ये भी कृष्ण है. ये मान के थोड़ा निरंतर उसका निरंतर देखते रहो, क्योंकि यहाँ ये बताया गया है, समझा के बताया गया है कि देखो ये इस प्रकार का है. और जो नहीं समझते उनके लिए सीधा ही कहा है कि जो तुम्हारे हाथ में आए उसको कृष्ण समझो. जी. ये महाराज तो वो कहते हैं चक्कर क्या है, गुरुजी ने बोल दिया है कि ये कृष्ण है, ठीक बात, खत्म हुई बात. खत्म हो गई बात. पर फिर लेकिन यहाँ पर हम नहीं समझते, हम तो बुद्धि वाले हैं, इसलिए आपको बुद्धि से द्वारा समझाने के लिए इतना बड़ा ग्रंथ बना दिया कि भाई देखो ये है, ये लोहा है, ये अय है, इसके साथ में ब्रह्म जुड़ा हुआ है, ये दूसरी चीज है, इसके साथ भी ब्रह्म जुड़ा हुआ. बराबर. जी. अब मेरा सवाल छोटा ये आता है कि यदि हमने ये समझा तो फिर ये तुरीय अवस्था क्या होगी? ये महाराज जी नहीं क्लियरिटी आ रही है.
हेलो, शांति मंत्र कर लेते हैं। एक मिनट महाराज आ गए। नहीं रुको, महाराज से कनेक्ट पहले हो गए पूछ तो लेते हम लोग क्या करें? हाँ ठीक है, आ गया यस हाँ यस महाराज आ गए। आ गया तो ठीक है। हाँ हाँ तो बोलिए, क्या बोलना था? हो चुका है कि ये महाराज जी, इसमें महाराज हो गया। दिलीप भाई पूछ रहे थे तुरीय हो गया। अवस्था क्या होता है। तुरिया नहीं, ये ईश्वर के साथ जो आपने हमको जोड़ा कि हर चीज में ईश्वर देखो, तो उसके बाद तुरीय अवस्था में क्या स्थिति बनेगी हमारी? ईश्वर भी नहीं है वहां पर। तो हमें ईश्वर को देखना ही नहीं है ना, उसमें तो कुछ भी नहीं देख। तुरीय अवस्था ईश्वर से परे है। हाँ हाँ, ईश्वर से परे है तुरीय अवस्था। तो हमें ईश्वर पे रुकना नहीं है। वी आर नॉट टू स्टॉप एट ब्रह्म। अरे अभी तो शरीर के लेवल पे ही रुके हुए हो, पहले उससे ऊपर हाँ तो उठो। ठीक ठीक। अच्छा हाँ पहले तो अभी यही शरीर के लेवल पे लिखे हुए हैं। जी। तो वो तो ईश्वर का चिंतन करके आप शरीर के लेवल से ऊपर उठ सकोगे, ईश्वर के लेवल तक जा सकोगे, और उसके बाद में फिर चिंतन करना ईश्वर के परे जाने की बात करना। ओके, तुरीय तो अवस्था। ये हाँ राइट अधिकांश महाराज। लोग, हाँ तुरीय अवस्था बहुत कम अवस्था और कम लोग हाँ प्राप्त कर पाते हैं। हाँ बराबर बराबर। मैं ये पूछ रहा था कि हर एक में यदि ईश्वर देखेंगे तो ईश्वर अवस्था तक तो पहुंच पाएंगे ना? दिस इज ईश्वर अवस्था। हाँ अरे करो ना, बहुत अच्छी बात है। ओके जी, हाँ राइट राइट। हाँ तुरीय अवस्था में इतना तो मन इजी के भी नहीं। परे जाना पड़ेगा ना, वो कठिन है। हाँ राइट महाराज जी, इट्स वेरी इजी कि हर एक में ईश्वर को देखना। ईश्वर इजी है, ईश्वर इजी है। हाँ यस ऐसे भी जी लोग होते हैं जो ईश्वर में विश्वास नहीं करते हैं, तो हाँ वे लोग केवल आत्मा का चिंतन और आत्मा के भी आत्मा करते हुए उसके बाद में तुरी जाने की कोशिश करते हैं। अच्छा लेकिन ईश्वर पे जाना इजियर है, क्योंकि वो क्लियर होता है, तो समझ में आती है बात। जी महाराज जी बराबर जी। शांति मंत्र करें। Swami ji, one point और कोई of asking us questions. Yoga अरे Sutras was कौन बोल रहा है बीच में? मालिनी फिर से बोलो। Swami ji, this idea of you asking us questions on Patanjali Yoga Sutras was excellent. It took a lot of our doubts. Some clarity come in. I am Thank you very again next week. I am again going to send about 8 Yes. or 10 questions of हाँ Patanjali Yoga प्लीज Sutra. प्लीज डू महाराज, प्लीज डू। बहुत अच्छा है। Okay. ये रिफ्रेश Very good. ये महाराज रिफ्रेशल मैं पूछूं? Okay. महाराज ठीक। जी, निर्विकल्प समाधि जो है, निर्विकल्प समाधि वो हम ईश्वर के साथ एक होते हैं या तुरीय स्थिति में होते हैं उसमें? अरे नहीं, ये आपके साथ एक होते हैं। तुरीय के साथ एक, तुरीय स्टेट में होते हैं महाराज। आपका नाम बोलिए जरा। सतीश नाम महाराज, ये याद नहीं आ रहा है। सतीश। वो सतीश के साथ एक हो गए हैं। अरे भाई, पहले सतीश का भाव तो दूर करो, तब तुरी के बाद सोचना। सारा जीवन एक स्तर पे बना रहता है, सोचने से कुछ नहीं होता। जी महाराज। हाँ सारा जीवन हम सतीश लेवल पे रहते हैं, बनाए रहते हैं 99%। राइट। ये तो विचार करने से क्या होगा। हाँ और सतीश क्या लेवल पे बना है। मैं जाता ही नहीं ठीक है, महाराज। जी महाराज जी। बंद करें। जी महाराज। अच्छा, ओम शांति शांति शांति। हरि ओम कृष्णार्पणमस्तु। अर्पणमस्तु।